ये कहानी है राजकुमारी फियोना की, जो ड्रैगन के कब्जे में रहती थी। राजकुमारी फियोना हर दिन इसी आस में रहती थी कि उनका सच्चा प्यार उनको छुड़ाने आएगा यहाँ से। रात ढलती गई, दिन ढलता गया। हमेशा की तरह फियोना के दिल में यही ख्याल आता था, ये एक सपने में जी रही है, ये झूठ है। कहीं न कहीं फियोना को भी लगने लगा था कि शायद यही उसकी ज़िंदगी। जंगल में टूटे हुए पेड़ में एक ओगर रहता था। उस ओगर को अपने दलदल से बहुत ज़्यादा प्यार था। हर दिन उसमें खेलता कूदता नहाता रहता था। एक दिन ओगर सवेरे सवेरे मछली पकड़ने जा रहा था जंगल। तभी उसे एक नदी दिखती जिसमें बहुत सारी मछलियाँ तैरती रहती थी। ओगर ने धीरे धीरे बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली थी। जैसे ही उसे खाने के लिए बैठता है, तभी उसे शोर सुनाई देता है। सैनिकों के भाग जाने के बाद ओगर गधे से कहता है, यहाँ से चले जाओ। ओगर के मना करने के बाद भी गधा ओगर के पीछे पीछे चलने लगता है और बोलता है, मेरे दुनिया में कोई नहीं है। ये बात सुन के ओगर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। महाराजा किंग जूलियन ओगर के घर पे कब्जा कर लेते और उसे तोड़ने का दिखावा करते ताकि ओगर को जाल में फंसा सके। ओगर अपने टूटते घर को देख के जोर से दहाड़ता है। तभी किंग जूलियन बोलती, सावधान, ये इलाका मेरा है। ओगर बहुत कोशिश करते फिर भी किंग जूलियन नहीं रोकते और कहते हैं, अगर तुम्हें अपना दलदल चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। किंग बोलते हैं, अगर तुम ड्रैगन के चंगुल से शहजादी को ला देते हो मेरे पास, तुम्हारा दलदल, तुम्हारा घर सही सलामत तुझे दे दिया जाएगा। किंग जूलियन ओगर को नक्शा देते हैं। नक्शा लेकर शहजादी की तलाश में निकल जाते हैं। ओगर और डंकी की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। जहाँ ओगर जाता वहाँ वहाँ डंकी भी पीछे पीछे साथ साथ चलता। और 2 दिन बाद महल दिख गया। जैसे ही ओगर महल में घुसता है, डोंकी देखकर भाग जाता है और ड्रैगन के पास चला जाता है। ड्रैगन और डोंकी की दोस्ती देख के ओगर बहुत हैरान होता है। तभी ड्रैगन ओगर पर हमला कर देता है और दोनों के बीच में भीषण जंग होती है। धीरे धीरे करके ओगर ओगर ड्रैगन पर काबू पा लेता है और ड्रैगन वहाँ से उड़कर भाग जाता है। बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ओगर को जीत हासिल हो जाती है और शहजादी को लेकर चल पड़ता है। 3 दिन बाद ओगर अपने जंगल में वापस लौटता है शहजादी को लेकर। और पूरे रास्ते ओवर को डंकी की याद आ रही थी। पूरे पूरे 3 दिन बाद ओवर अपने घर के पास पहुंचता है और शहजादी को अपना घर दिखाता है। घर को देख शहजादी भी बहुत खुश हो जाती है। ओवर अपनी प्यारी सी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता है और ओगर के हाथ में एक भी लकड़ी नहीं लगती। कुछ दूर चलने के बाद ओगर को कोई लकड़ी का पेड़ दिखता है। अंधेरा बढ़ता गया। शहजादी को ये ख्याल आने लगे थे, अब वो हरे भरे राक्षस में बदल जाएंगी। और दूसरी ओर ओगर लकड़ियां लेकर घर के पास आ जाता है। जैसे ही घर में ओगर घुसता है और देखता है, शहजादी फियोना धीरे धीरे अचानक से ये ओगर में बदल जाती है। ये सब देख के ओगर खुश हो गया, एकदम से झूम उठा। और शहजादी भी धीरे धीरे ओगर को सब बता देती। कहीं ना कहीं शहजादी को भी लगने लगा था ओगर इनका सच्चा प्यार है। दोनों राक्षस अरे लुक को सच्चे मन से अपना चुके थे और खुशहाल जिंदगी बिताने की कोशिश करते थे। ओगर और शहजादी पूरे जंगल को घूमते और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं। It's just gonna have to wait a while. Ain't got time. ओगर और शहजादी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मानो दुनिया की सारी खुशियाँ उन्हें मिल चुकी हों। अगर इनका सच्चा प्यार इनको किस करे तो इन दोनों को हरे भरे शरीर से आज़ादी मिल जाएगी। और ये बात ये दोनों अच्छी तरह से जानते थे। आखिरकार ये दोनों एक हो जाते और इनको अपने हरे भरे शरीर से आज़ादी मिल जाती है। Know exactly where to go.
Oh, it's getting closer and closer every day, and I'm almost there. I'm almost there. People down here think I'm crazy, but I don't care. Try I'm paying my share. And nothing won't stop me now, 'cause I'm almost there. Remember the day that told me tales can come true. You gotta make them happen.